नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या। दिन है मंगलवार, तारीख है 25 फरवरी 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होंगी। तेलंगाना टनल हादसा, 62 घंटे के बाद भी हाथ खाली। 8 कर्मचारियों को बचाने का जिम्मा अब रेड माइनस पर। 6 मेंबर की टीम पहुंची। रूस के सपोर्ट में साथी देशों खिलाफ अमेरिका। यूएन में यूक्रेन पर हमले की निंदा से इनकार। इजराइल का भी रूस को समर्थन। अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। निवेश के लिए युवाओं की पहली पसंद बन रहा शेयर बाजार। पीएम विश्वकर्मा योजना, बिना गारंटी के 3 लाख का लोन, सिर्फ 5% देना होगा ब्याज। 44 चौके 23 छक्के, आईएमएल 2025 के मैच में खूब बरसे रन। विंडीज के आगे निकला कंगारुओं का दम। पाकिस्तान बांग्लादेश का सफर हुआ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। आज सीएजी की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इनमें कहा गया है कि आप सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। एलजीवी के सक्सेना जी भी आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट पेश होंगी। फिर एलजी के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा में चर्चा होगी। दरबार से 132 किलोमीटर दूर नागर कुरनूल में बन रही 42 किमी की दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल में 8 कर्मचारियों को फंसे 62 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। 584 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। इसमें सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईआईटी चेन्नई और एलएनटी कंपनी के एक्सप्रेस शामिल हैं। लेकिन अब तक फंसे हुए कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद अब यह काम 12 रेड माइनस चूहों की तरह खदान खोदने वाले मजदूर को सौंपा गया है। इन्होंने ही 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन में महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट साथी यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तब से पहली बार अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया। अमेरिका ने सोमवार को भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इस ताज़ा कार्रवाई में भारत समेत ईरान की 16 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया। भारत कंपनियों पर पाबंदी की वजह ईरान के तेल एवं पेट्रोलियम उद्योग की कथित संलिप्तता है। भारत में 35 साल से कम उम्र के 45% युवा निवेश के लिए शेयर बाजार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिसर्च फर्म एक लेटेस और स्टॉक ग्रो की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं की इक्विटी इन्वेस्टमेंट की और रुझान बढ़ने का मुख्य कारण वित्तीय जागरूकता, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर निवेश विकल्प और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य है। देश के कई छोटे कारोबारी और शिल्पकार अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने पूंजी की समस्या आ जाती है। उनकी मदद के लिए केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसमें सिर्फ 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेंडल सिमंस की 44 गेंदों में खेली गई 94 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज मास्टर्स ने सोमवार को डीवाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले इंटरनेशनल मास्टर्स लीग IML के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 7 विकेट से हरा दिया। सिमंस की पारी के आगे 48 गेंदों में बनाया गया शेन वॉटसन का शानदार शतक छोटा साबित हुआ। सोमवार को चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को हराया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद टूर्नामेंट में बांग्लादेश का सफर समाप्त हुआ। वहीं बांग्लादेश की हार के बाद पाकिस्तान की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा। दरअसल मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी
से बाहर हो गई है। पाकिस्तान को भारत से पहले न्यूजीलैंड ने हराया था। इस ग्रुप से भारत के अलावा न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल्स में आ चुकी है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ।